मैं प्रोफेसर अग्रवाल। आज का विषय है मैरिज अ योग नॉट कॉम्प्रोमाइज। हम अक्सर सुनते हैं, अगर आप बाजार में जाएं और देखें और सुने मार्केट में या सोसाइटी में या किसी भी कहीं पर भी जब गैदरिंग होती है, लोग इकट्ठे होते हैं, अधिकतर ये सुनने में आता है या किसी विवाह शादी ब्याह में अटेंड करने जाते हैं तो नॉर्मली ये सुनने में आता है कि विवाह एक शादी के बाद कॉम्प्रोमाइज करके ही जिंदगी चलाई जा सकती है। यानी हर समय किसी ना किसी बात पर एक या दूसरे को कॉम्प्रोमाइज करते रहना पड़ता है और कॉम्प्रोमाइज करके चले तो ही जिंदगी ठीक चलती है या विवाहित जीवन ठीक चलता है, अदरवाइज उसमें कोई ना कोई झगड़ा लगा ही रहता है। और वैसे कहा गया है, अगर हम अपने पुराने उसको देखें तो ऐसा माना जाता है कि विवाह एक योग है, ना कि कॉम्प्रोमाइज। यानी विवाह योग, यहाँ पे योग शब्द का अर्थ अगर हम समझें, यहाँ पर क्या जनरली योग का मतलब होता है जुड़ना। नॉर्मली अगर योग को हम जुड़ने के एंगल से समझेंगे तो हमें बहुत सारी चीजें ठीक दिशा में समझ में आएंगी, और अगर हम जोड़ने के एंगल से समझेंगे तो हमें दिशा बदल जाएगी, और दिशा बदल गई तो दिशा ठीक नहीं होगी तो नेचुरली दिशा ठीक होने का सवाल ही नहीं है। तो अभी तक योग को लोगों ने जो समझा वो ये समझा कि योग मतलब जोड़ना। वो कहते हैं ना 2+2, तो जमा, जोड़, जमा, और उसी को योग कह दिया कि योग कर लो। योग कर लो मतलब 2+2 4, जमा कर लो, जोड़ लो। जोड़ने का अर्थ क्या है कि आप, मेरे पास एक आ गई चीज, फिर मैं चाहता हूं वो भी मेरे पास आ जाए, वो भी मेरे पास आ जाए, और मैं जमा करता चला जाता हूं, और धीरे 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 मेरे पास इतना कूड़ा इकट्ठा हो जाता है कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं क्या, इसमें मेरे उपयोग की चीज है और क्या मेरे उपयोग की नहीं है। यानी मैं फालतू एकत्र करता चला जाता हूँ, फालतू चीजों को एकत्र करता चला जाता हूँ, वो मेरे ये सोच करके कि शायद ये कभी मेरे जीवन में काम आ जाए, या मेरे बच्चों को काम आ जाए, या मेरे आने वाली पीढ़ी को काम आ जाए। मतलब मैंने करने शुरू कर दिए और मुझे ये पता नहीं कि किस काम आएंगे, पर ये एप्रीहेंशन में कि शायद कभी काम आ जाए मैंने उसको रख लिया। और ऐसे रखते 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 पता लगा कि मेरा मकान जो मेरे को एक कमरा या 2 कमरे काफी थे रहने के लिए, धीरे धीरे उसमें 50 कमरे हो गए, और 50 कमरे में भी मुझे अपने रहने के लिए जगह मिली नहीं, या मैं अपना फिर भी बाहर ही पड़ा हूँ एक छोटी सी चारपाई पे, और अंदर इतना सामान इकट्ठा हो गया कि ये समझ में नहीं आता कि कौन सी चीज काम की है, कौन सी चीज काम की नहीं है। और थोड़ी देर के बाद रियलाइज होता है कि यार कौन ढूंढेगा इस कूड़े में सामान, या इस कबाड़ में सामान कौन ढूंढेगा, इतना सारा सामान है, अब इस चीज की जरूरत है, अभी तो मैं बाजार से नहीं ले आता हूँ और अभी का काम तो चलाऊं और बाद में देखूंगा। वो ये करते 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 क्या हालत हो जाती है, वो आज की सोसाइटी में हमें शायद दिखाई देती है। तो अब हमने जब अपने वही वैदिक टेक्नोलॉजी के रिसर्च पे जब हम लगे, और हमने 25 साल का एक्सपीरियंस तो हो ही गया हम लोगों को, और पता लगा कि योग शब्द जो है उसका अर्थ जोड़ना अगर समझते हैं तो वो दिशा गलत है, यानी वो ठीक दिशा नहीं है। और योग का अर्थ है जुड़ना, ना कि जोड़ना। तो जब ये इस दिशा में जब हम समझने लगते हैं कि योग का अर्थ जुड़ना जब समझ लेते हैं या ले लेते हैं, तो हमें लगता है कि जुड़ना तो कोशिश करनी पड़ती है कि मैं उसके साथ जुड़ा रहूं, या मैं उसके साथ, योग का अर्थ है मतलब जुड़ने का मतलब मैं उसके साथ जुड़ा, तो मुझे कोशिश करनी पड़ेगी उसके साथ जुड़ा रहने की, ना कि जब योग को जोड़ना समझते हैं तो पकड़ा और जोड़ा और एक तरफ रख दिया, पकड़ा जोड़ा और एक तरफ रख दिया वाला हिसाब चलता रहता था। तो उस दिशा को, उसकी योग को सही दिशा में समझने के लिए हमें जब जुड़ा शब्द यूज किया इसके लिए कि योग का अर्थ है जुड़ना ना कि जोड़ना, तो हमें तकरीबन सारी चीजें सही दिशा में दिखने लगी। और
उसी एंगल से चलते हुए जब हमने विवाह को देखा, तो विवाह का अर्थ, विवाह एक योग है का मतलब है कि हमें एक से जुड़ना है, हमें उसके साथ जुड़ना है। तो उसमें मेरी एफर्ट रहेगी कि मैं उससे जुड़ने की कोशिश करूं, और उसकी एफर्ट रहेगी कि मैं उससे जुड़ने की एफर्ट करूं, ना कि ये एफर्ट रहेगी कि मैं उसको जोड़ने की कोशिश करूं। हम अपने ऊपर तो एफर्ट कर सकते हैं, अपने आप को समझ लें, अपने ऊपर तो एफर्ट कर सकते हैं कि मैं ये कोशिश करके ठीक कर लूं, अपने आप को ठीक कर लूं, जिससे मैं उससे जुड़ा रह सकूं। लेकिन मैं ये कोशिश करूं कि उसको मैं ठीक कर लूं और फिर वो मेरे साथ जुड़ा रहे, तो ये बहुत मुश्किल काम है। और एक्चुअली वही कारण रहा है कि जब हम दूसरे को जोड़ने की कोशिश करते हैं तो दूसरे को बताते हैं भाई तू ये गलती कर रहा है, तो वो कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करता है। वो गलती है, वो कहता है कि मैं तो गलती कर नहीं रहा, और वो कह रहा है कि दूसरा कह रहा है कि तू गलती कर रहा है। तो इस चक्कर में कि मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि तू ये गलती कर रहा है, और वो ये समझने की कोशिश करता है दूसरा प्राणी कि मेरे को तो लगता नहीं कि मैं गलती कर रहा हूं, और इसको क्यों लग रहा है, क्योंकि दो अलग अलग स्थान से, दो अलग अलग परिवेश से जो लोग आए हैं और जब उनका विवाह हुआ है वो एक हुए हैं, तो नेचुरल सी बात है कि दोनों की थिंकिंग फिलॉसफी तो अपनी अपनी है, दोनों का तत्व ज्ञान अपना अपना है, दोनों को जो पीछे पूर्व उससे जो अपने जन्म के समय में जो अपने साथ पीछे से लेके आए हैं, यानी कहते हैं ना कि हर आदमी अपने साथ, जो हर प्राणी जो इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, अपने साथ कुछ लेकर के आता है, खाली हाथ नहीं आता है, कुछ लेकर के आता है। तो वो अपने साथ क्या लेकर के आ रहा है ये तत्वज्ञान से पता लग जाता है, और जो तत्वज्ञान से पता लगने के बाद उसको उपयोग करना सीख ले अगर, तो दो तत्वज्ञान समझने के बाद विवाह किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं।